हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इन दोनों सवालों को हल करेंगे। इनको किस तरीके से हल करना है और कौन से फॉर्मूले इनमें यूज होंगे, तो चलिए देख लेते हैं। सवाल हल करने शुरू करने से पहले हम दो फॉर्मूले हैं, इनको देख लेते हैं। रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। मान लीजिए आपको कोई रेखाखंड ए बी दिया है और आपको उसे किसी भी अनुपात में विभाजित करना है। हमने मान लिया कि ये बिंदु P है जो इसको विभाजित करना है। तो अगर बिंदु P के हम निर्देशांक निकालना चाहें और हमें ये अनुपात और दोनों बिंदु दिए गए हों, तब ये फॉर्मूला यूज़ होता है एक m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, ये पहला निर्देशांक आएगा। और m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2, ये दूसरा निर्देशांक आएगा। एक फॉर्मूला और है कि यदि ए बी दिया है और कोई बिंदु P है रेखाखंड पे जो उसे दोनों बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी कि अगर 1 मीटर दूरी A से P तक की है तो 1 ही मीटर दूरी P से B तक की है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला और है मध्य बिंदु निर्देशांक के नाम से, जिसको हम लिखते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब चलते हैं सीधे एक्सरसाइज की तरफ। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है एक्सरसाइज में कि एक रेखाखंड दिया है ए बी जो 2:3 के अनुपात में कोई बिंदु P है वो उसको विभाजित करता है। अब वो कह रहा है कि इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि P जो है उसके निर्देशांक x y हैं और वो जो रेखाखंड ए बी है उसको 2:3 में विभाजित करता है। तब जो m1 की वैल्यू है इस तरफ जो होती है वो m1 होती है, इस तरफ जो होती है वो m2 होती है। तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। इधर जो हमें निर्देशांक दिए गए हैं इसको x1 मानेंगे, इसे y1 मानेंगे, इसे x2 मानेंगे, इसे y2 मानेंगे और xy की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बिंदु P के निर्देशांक xy के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। ये कोमा है, ये जो लाइन दी गई है ये आपको नहीं लगानी है, यहाँ पे कोमा लगाना है। m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। देखिए m1 का मान 2 है, x2 का मान 4 है, प्लस 3 गुणा -1/2 + 3 यानी कि m1 + m2। ऐसे ही इधर वैल्यू रखेंगे, m1 का मान 2 है, y2 का मान -3 है, प्लस m2 का मान 3 है, y1 का मान 7 है अपॉन m1 + m2। और इसके बाद इसको हम सोल्व कर देंगे। देखिए 2 चौक 8 होता है और 3 एकम 3 माइनस का 3 आ गया, बटे 3 और 2 5, कोमा लगाया, 3 दूनी 6 माइनस का 6 और 7 के 21 प्लस के 21/5 आ गया। 8 में से 3 गया 5/5 आ गया और 21 प्लस के हैं 6 माइनस के हैं तो प्लस के 15/5 आ गया। अब यहाँ से हम देखते हैं कि 5 से ये 5 कट जाएगा एक बार, तो यहाँ से तो वैल्यू आती है 1 और 5 या 15 यहाँ से आती है 3। तो हमारे पास जो बिंदु P के निर्देशांक आए x y की वैल्यू, तो वो आई हमारे पास 1 और 3, यानी कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है हमारी 3 है। तो इसी तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सेकंड क्वेश्चन, उसमें ए बी कोई रेखाखंड है और वो त्रिभाजित होता है, यानी कि 3 भागों में विभाजित होता है। हमने मान लिया कि बिंदु P और Q रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करते हैं, यानी कि 3 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। तो हमने मान लिया कि ये 1 है तो ये भी कितना होगा 1, ये भी 1 होगा। तो अगर हम बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे तो उसके लिए m1 की वैल्यू 1 होगी और इधर 2 भाग बचे तो m2 की वैल्यू 2 होगी। लेकिन अगर हम Q के निर्देशांक निकालते हैं तो इधर वाली जो लंबाई हमारी ज़्यादा है, इसका मतलब A से Q तक की दूरी क्या होगी 2 होगी, यानी कि m1 की वैल्यू 2 होगी और m2 की वैल्यू 1 होगी।
तो पहले हम बिंदु P के निर्देशांक निकाल लेते हैं, जिसको हमने मान रखा है XY, और Q के निर्देशांक हमने माने हैं AB। तो बिंदु P के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला लगाएंगे m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 और m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। XY इधर लेके चलेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे m1 का मान 1, x2 का मान -2 प्लस m2 का मान 2, x1 का मान 4 अपॉन m1 + m2 यानी कि 1 + 2। ऐसे इधर भी वैल्यू रखेंगे 1 × -3 + 2 × -1 अपॉन 1 + 2। इनको सोल्व करेंगे तो -2 की एक में करेंगे -2, 4 दूनी 8 आ जाएगा बटे 3, कोमा 3 एकम 3 -3 और 2 एकम 2 -2 बटे 3 आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यह बचा हमारे पास 6/3 और ये बचा हमारे पास -5/3। 6/3 का मतलब होता है 3 दूनी 6 यानी कि 2, तो हमारे पास इधर बचा 5/3। तो हमारे बिंदु P के जो निर्देशांक आए वो आए 2 और -5/3। अब बिंदु Q के निर्देशांक के लिए फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 और m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। इसी फॉर्मूले से हम फिर मान रखेंगे। अब की बार हमें m1 की वैल्यू 2 रखनी है, पहले हमने m1 की वैल्यू 1 रखी थी। तो 2 × -2 + 1 × 4 अपॉन m1 + m2 यानी कि 1 + 2 ही रहेगा, और 2 × -3 + 1 × -1 अपॉन 1 + 2 यानी कि m1 + m2। इसको सोल्व करेंगे 2 दूनी 4 -4 हो जाएगा, 4 एकम 4 +4 हो जाएगा बटे 3, 2 तिया 6 -6 और 1 एकम 1 -1 बटे 3। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये 4 में से 4 गया, 0/3 आ गया, और ये 7 हो गया माइनस का, तो माइनस के 7/3 आ गया। 0/3 का मतलब 0 ही होता है, तो ए भी बराबर यहाँ से 0 और 7/3 आ गया माइनस का। इसलिए जो बिंदु Q के निर्देशांक होंगे हमारे वो होंगे 0 और -7/3। तो हमें बिंदु P और Q के ही निर्देशांक निकालने थे, तो P के निर्देशांक हमारे पास 2 और -5/3 आए, और Q के निर्देशांक हमारे पास 0 और -7/3 आए। इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।